एक दिन गए 1,000 बन गया, दूसरे दिन गए दूसरा 1,000 बन गया, तीसरे दिन गए तीसरा 1,000 बन गया, चौथे दिन गए चौथा 1,000 बन गया, पांचवें दिन गए पांचवा 1,000 बन गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मार्केट के अंदर आते हो, हेलो दोस्तों, अक्सर आप सोचते होंगे कि हम निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्ट करें या किसी स्मॉल कैप के ईटीएफ में, और आपको इस सवाल का जवाब पूरे यूट्यूब पे ढूंढने के बाद भी नहीं समझ में आता होगा। ढेरों सारे वीडियो देखने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते होंगे कि यार मैं जो है स्मॉल कैप के किसी ईटीएफ में निवेश करूं, मिड कैप में निवेश करूं या लार्ज कैप में निवेश करूं। तो उस सवाल का जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि आप जान सके कि आखिर किस जो है सेक्टर में या किस इंडेक्स में निवेश करने से आपका क्या रिटर्न बन सकता है, और अगर आपने स्मॉल कैप के अंदर नहीं निवेश किया तो आप क्या छूट सकती है आपके हाथ से चीजें, और अगर आपने निवेश किया स्मॉल कैप के अंदर भी तो कितना निवेश करना है, कौन सा वो रिस्क मैनेजमेंट, कौन सा वो मनी मैनेजमेंट होगा जिसको प्रॉपरली आप फॉलो करोगे और रूल बेस्ड काम करोगे तो एक अच्छा अप्रोच लेके आप जो है एक नेटवर्क बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आप सीखने वाले हैं कि लार्ज कैप के ईटीएफ में निवेश करना बेटर है या स्मॉल कैप के ईटीएफ में निवेश करना बेटर है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस डाले आप तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों, ईटीएफ के अंदर निवेश करना ही क्यों है? आखिर हम जो ईटीएफ बार बार आपके सामने लाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट है, उसके क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी इससे आप खरीद सकते हैं, इससे आप बेच सकते हैं जब चाहे तब। अगर आप म्यूचुअल फंड जो है उसके अंदर निवेश करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट है कि लिक्विडिटी बड़ी बढ़िया होती है इसके अंदर, आप लिमिट ऑर्डर लगा के चाहे जब बेचना चाहे, अगर आपका जो है अच्छा इंडेक्स है, बहुत ही ज्यादा जो है पॉपुलर है, तो बड़ी आसानी से आपका माल बिक जाएगा। आप खरीदना चाहें तो आप उसको खरीद भी सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तीसरा बेनिफिट यह है कि आपका एग्जिट लोड ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो रहता है जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, और बड़ी आसानी के साथ आप पे करके और अपने माल को खरीद और बेच सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप जाते हैं तो आपको जो है वहां पे एग्जिट लोड अच्छा खासा पे करना पड़ता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर हमें क्यों निवेश करना है और लार्ज कैप में हमें निवेश क्यों करना है, और दोनों में कंपैरिजन क्या है, और अगर सिर्फ कोई स्मॉल कैप में निवेश करना चाहे तो उसे क्या अप्रोच रखना चाहिए, और अगर कोई लार्ज कैप में निवेश करना चाहे तो उसे क्या अप्रोच रखना चाहिए। लार्ज कैप के अंदर अगर कोई इंडेक्स है, मान लो हम निफ्टी 20 की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, उसी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो निफ्टी 20 जो है वो ऐसे लोगों को निवेश करना चाहिए जिनकी एज कम से कम 45-50 के अबव है, कि ऐसे लोगों को इसलिए उसमें निवेश करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, और गिरावट जब होती है तो बहुत ज्यादा गिरता नहीं है, बढ़ावट जब होती है तो बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है। 12 से 13% का एक लॉन्ग टर्म में आपका एक कॉर्पस धीरे 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 बिल्डअप होता रहता है, जो पास्ट डेटा हमें बता रहा है। जो भविष्य जो है किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो पास्ट में हमें दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने निफ्टी के अंदर निवेश किया होता लॉन्ग टर्म के लिए तो आराम से 12 से 13%, 14% उसका ये जो है धीरे धीरे सीएजीआर के रूप में पैसा बढ़ता चला जाए। तो अगर आप 45-50 साल के ऊपर के हैं, आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, तो आप निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं, हिंदुस्तान की जो दिग्गज ब्लू चिप कंपनियां हैं, उसमें निवेश करते हैं तो आप 12-13% बड़ी आसानी के साथ लॉन्ग टर्म में आपका धीरे 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 बनता चला जाएगा, जो पास हिस्ट्री बता है। बट अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं और आप स्लोली नहीं बल्कि बहुत तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं, फिर आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली चीज, आपको भर भर के सब्र की जरूरत। सब्र की जरूरत क्यों है? आमतौर पे जो कमाने की जो प्रक्रिया है, हम काम पर जाते हैं, 8 घंटा मेहनत करते हैं, हमें पे आउट मिलता है, हमें पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है। हम 30 दिन में, मान लो हमारी सैलरी 30,000 है, तो हम जोड़ते हैं कि भाई चलो संडे भी अगर कोई काम कर रहा है तो एक दिन गए 1,000 बन गया, दूसरे दिन गए दूसरा 1,000 बन गया, तीसरे दिन गए तीसरा 1,000 बन गया, चौथे दिन गए चौथा 1,000 बन गया, पांचवें दिन गए पांचवा 1,000 बन गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मार्केट के अंदर आते हो पैसा लेके, तो आपका इस तरीके से पैसा नहीं बनता। पैसा कैसा बनता है? 2-4 साल तक आप एक ही जगह पे पड़े रहोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर अचानक से आपका ईटीएफ 1.5 गुना हो जाएगा, आपका ईटीएफ दुगना हो जाएगा, फिर दुगना होने के बाद आपका ईटीएफ वापस से 50% करेक्ट हो जाएगा, फिर 50% करेक्ट होने के बाद फिर आप वहां पे 3 साल पड़े रहोगे, फिर वो वापस से वहां से 3 गुना हो जाएगा, फिर वहां से करेक्शन होगी। इस तरीके की जो उछल पुछल वॉलेटिलिटी होती है वो आमतौर पर स्मॉल कैप के अंदर देखी जाती है। बट सवाल ये पैदा होता है कि स्मॉल कैप की कंपनियों के अंदर ही वो कंपनियां हैं जो आने वाले दिनों के भविष्य की मिड कैप और फिर लार्ज कैप बने। तो अगर आप 20-25 साल के हो, आपके अंदर पेशेंस कूट कूट के भरा हुआ है, और आप जो है कैपिटल लगाकर पीसफुली बैठ सकते हो, 10-20 साल का हॉरिजन ले सकते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा स्मॉल कैप के ईटीएफ में निवेश करें।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप थोड़ा सा हेज करके चलना चाहते हो, थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना चाहते हो, आप ऐसा एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा डर भी ना लगे और बहुत ज्यादा जो है आपका बहुत रिटर्न भी ना बने, तो आमतौर पे देखा गया है कि दोनों को मिक्स करके आप एक कॉम्बिनेशन बना, यानी आपने लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर यानी ईटीएफ या निफ्टी 20 के अंदर आपने जो है मान लो 70% या 30% का एलोकेशन कर लिया, जो भी आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है। यूजुअली अगर आप 20-25 साल के हो तो मेरा ओपिनियन है 30% लार्ज कैप, 70% स्मॉल कैप के ईटीएफ में आपका पैसा होना चाहिए। अब स्मॉल कैप का ईटीएफ अगर आप देखें तो हमारे सामने HDFC SML 250, मेरी तरफ से 22 साल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके आधार पर अगर हम देखें तो 2023 से अभी तक यानी करेक्शन से पहले तक वो लगभग 185 तक गया है, तो 47% का CAGR रिटर्न उसने बना के। लेकिन जब करेक्ट हुआ है पिछले 4-5 महीनों में तो आज भी ये 145-148 के पास है, लेकिन हम अगर इसको 120 मान लेते हैं, यहां से और 20-30 रुपया नीचे अगर ये आता है वहां तक हम करेक्शन कंसीडर करते हैं और सिर्फ देखते हैं तो आपको 18% बड़ी आसानी के साथ बना के, यानी ये चला 85 से 185-90 तक गया, वापस करेक्ट होकर 148 पे रुका हुआ है। मैं मान के ये चल रहा हूं कि वहां से भी करेक्ट करके 120 पे आ गया। 120 पे आने के बाद भी इसका जो CAGR निकल कर आ रहा है 18% का निकल कर आ रहा है। तो अगर आप 10 लाख रुपया डालते हैं इसके अंदर 20 साल के लिए और 18% हम कंसीडर करते हैं, कोई फिक्स नहीं कि ये होगा ही होगा, लेकिन कंसीडर करते हैं क्योंकि पास्ट डाटा के हिसाब से हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं, तो 18% अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये 2.5 CR के ऊपर चला जाता है। इतना पैसा बनता है यहां। और जब लार्ज कैप की बात करते हैं तो 10 लाख रुपया अगर आप डालते हैं 20 साल के लिए और 12% CAGR से कंपाउंड करते हैं तो मात्र 95-94 करोड़ के 95-94 जो है लाख रुपीस के आसपास आपका बनता है, ये पैसा आपका बनता है। तो अब दोनों में अगर कंपेयर करें, दोनों ही अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट। सवाल ये पैदा होता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आपका जो कैपिटल है वो कितने दिन बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है, आपकी एज क्या है, आपकी क्षमता कितनी है, आप कितना पीसफुल काम करना चाहते हैं, आप कितना ज्यादा लंबा हॉरिजॉन लेके चल रहे हैं, आपके पास पेशेंस कितना है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप इन्वेस्टिंग के अंदर आते। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है जिससे हजारों स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया है और पीसफुली सुकून के साथ अपना काम कर रहे हैं। मार्केट की गिरावट से उन्हें डर नहीं लगता है, उन्हें पता है कि कब क्या करना है, जो स्ट्रैटेजी जो रूल्स मैंने उन्हें बना कर दिए हुए हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट जो मनी मैनेजमेंट उन्हें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। अगर आप भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, टीचर है, डॉक्टर है, लॉयर है और हाउस वाइफ है, आप काम करना चाहते हैं, पैरेलल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप उस प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं और ETF की हमारी कोर स्ट्रैटेजी को सीख कर जो है आप भी अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अब इसका हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना है, नीचे WhatsApp नंबर आ रहा है, तुरंत इंक्वायरी करो और अपनी सीट को ब्लॉक करो। 13 अप्रैल को मैं लाइव जूम पर आके आपको पढ़ाने वाला हूं। कंसिस्टेंट 4.5 घंटे के आसपास का प्रोग्राम होगा, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं लाइव आके। अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम तुरंत जो है दे दिया जाएगा ताकि आपकी लर्निंग स्टार्ट हो। चलिए आगे बढ़ते। आपकी जगह अगर मैं होता और मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना होता तो मैं कोशिश करता कि थोड़ा सा एग्रेसिवनेस के साथ साथ थोड़ा स्टेबिलिटी रखता। अब मेरी एज 41 है, मान लो मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं 30% लार्ज कैप में जो है अपना पैसा डिप्लॉय करता और 70% स्मॉल कैप में अपना पैसा जो है डिप्लॉय करता और उसके बाद उसे टाइम देता कि धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले और करेक्ट करके लॉन्ग टर्म में जो है वो एक कॉर्पस बना के दे, एक नेटवर्क बना के। तो ये अप्रोच होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो अगर ट्रेडर है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर, आपकी एज कम है, आपके पास वक्त है और उस पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप 100% जो है HDFC SML या स्मॉल कैप का कोई भी अच्छा ETF अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके सिप फॉर्म में धीरे धीरे स्लो एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और अपने हिसाब से, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब